आइए फ्रेंड्स, आपको फिर से कटोरी वाला ब्लाउज की कटिंग बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से बने रहिए वीडियो में। बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्क निकाल लेना है इस तरह से, जो कि हमारा फिटिंग का है 18 इंच और लंबाई है 14 इंच। तो 18 इंच जो हमारा फिटिंग है, यहाँ पर हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा करना है। 2 इंच एक तरफ एक्स्ट्रा रहेगा और 2 इंच एक तरफ, यानी कि 22 इंच पर हमें करना है 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके। तो 22 इंच को पहले मैं मार्क कर लूंगी यहाँ पे, पूरा मार्क निकाल कर इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर 22 इंच जा रहा है। इस तरह से पहले मैं निकाल लूंगी कटिंग करके। अब हमें क्या करना है, इसी को, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इस तरह से 4 भागों में, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करते हैं सेम वैसे ही कटिंग करना है। मैं जो तरीका बता रही हूँ ये सभी के लिए है, चाहे वो कटोरी वाला ब्लाउज बनाती है कि नहीं बनाती है। अगर नहीं समझ पाती है तो खासकर उनके लिए है जो सीख रही है नया नया। तो 14 इंच देखिए हमारा यहाँ पर है, ये हमारा फिटिंग करने के लिए है और ये हमारा नीचे सिलने के लिए है। जो कि हमारा जो एक्स्ट्रा है आगे का भाग, ये हमारा बेल्ट का कटोरी का भाग में जो आगे का भाग आएगा, आगे का पल्ला थोड़ा बड़ा रहता है, वहां का है। इस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक कर लेती हूँ। ये देखिए ये वाला बड़ा है हिस्सा, तो इसी में हम मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के लिए देखिए सबसे पहले मैं गले का मार्क लगा देती हूँ। जैसे हम सादा ब्लाउज बनाते हैं सेम वैसे ही पहले हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर, नॉर्मल ब्लाउज की तरह में। अगर आपको नए नए तरीके से सीखना चाहती हैं, नए नए तरीके से आपको समझना है, तो सबसे पहले आप ऐसे ही कटिंग कीजिए। यहाँ पर आर्म होल निकाल दीजिए। फिर ये हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड का आप जो गला निकालना चाहे वो निकालना। पहले मैं आगे का गला, इस साइड से ये हमारा आगे का गला आ जाएगा। बैक साइड जो हमारा है, मुझे ज्यादा करना है पीछे का गला, देखिए तो मैं इतना रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपना पीछे का गला रख सकती हैं इस तरह से। अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं डिजाइन भी बना सकती हैं, पर मैं यहाँ पर नॉर्मल गला बना रही हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं आगे का गला निकाल दूंगी इस तरीके से, यहाँ से इसको अलग कर दूंगी। ये रहा हमारा पीछे का भाग, साथ साथ में मैंने इसको भी कटिंग कर दिया है, क्योंकि पीछे का गोल गला है। अब बारी है आगे बेल्ट निकालने की, तो पॉइंट हिसाब आप निकाल लीजिए बेल्ट कितने पे दूरी पे चाहिए। देखिए ये मेरा पॉइंट पार्ट है, मैं यहाँ से निकाल रही हूँ 12 इंच पे ऐसे। तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर ले लूंगी। आप बेल्ट जैसे नॉर्मल में निकालती है सेम वैसे ही निकालना है यहाँ पर भी, इसमें कोई ज्यादा नहीं निकालना होता है। जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में निकालती है सेम वैसे ही निकाल लीजिए बेल्ट। देखिए हमारा बेल्ट निकल गया, ये बेल्ट का भाग भी अलग हो गया है। अब बारी है कटोरी निकालने की। तो कटोरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको माप लेना है। अगर आपका कटोरी वाला ब्लाउज है तो कटोरी वाले ब्लाउज से माप लीजिए, और नहीं तो आप इस तरह से माप सकती हैं। सादा ब्लाउज है तब भी आप माप सकती हैं कि कितनी दूरी में आपको चाहिए। जैसे कि हमारा ये ब्लाउज है और आपको यहाँ पर छोड़ना है लगभग 2.5 या 3 इंच में आप छोड़ सकते हैं। अगर चेस्ट का भाग ज्यादा है तो 2.5 करना, नहीं तो 3 इंच करना। मैं यहाँ पर देखिए 3 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है छोड़ने पर, तो ये हमारा 3 इंच यहाँ से मापूंगी। यानी कि हमें देखिए यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी मैं, देख सकते हैं। इस तरह से आप निकाल सकती हैं। और ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं जरूरत है, बस आपका जो ये हमने जो ये कंधा लगाया हुआ है इसी के हिसाब से भी निकाल सकती हैं। अगर आपको मापने में दिक्कत आ रही है कितना हम मापे, कितनी बड़ी कटोरी बनाएं, तो देखिए इस तरह से ये जो हमारा यहाँ का है ये वाला, देखिए जिसका बहुत छोटा कटोरी होता है, बहुत ही नॉर्मल होती है, बस पतले साइज के हैं, तो वो और कम ले, यहाँ से ले ले, मतलब यहाँ से ले ले। और जिनकी हैवी साइड में कटोरी है, ब्लाउज उनको लगता है हैवी साइड में, तो वो आप लोग यहाँ से निकाल सकती है। जो हमारा ये कटिंग होता है आर्म होल का, वहां से निकाल सकती हैं। तो हमने यहाँ से मार्क ले लिया है। अब हमारा ये पॉइंट पार्ट जहाँ से हमारा ये गले का गोलाई होता है, देखिए जो हम यहाँ पर गोलाई देते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस तरफ हम घुमा देते हैं, ऐसे गोलाई देते हैं। ये जो है इसी के पार्ट तक ले जाना है। तो और यहाँ से मेन चीज आपको मापना है, 2 ही जगह मापना होता है आपको मेन, ये गला और उसके बाद में यहाँ से मापना होता है हमें इस तरह से। देखिए इस तरह से मापना है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर लगा रही हूँ, ऐसे देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही इजी तरीका, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 2.5 किया है, तो बस इसी को मैं यहाँ पर ले जाते हुए इस तरह से ऐसे करते करते यहाँ पर ऐसे निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से, कोई भी साइज का निकालना हो आपको, हर साइज का ये निकल जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ से इसको हम अलग कर देंगे। जो कि हमारा ब्लाउज 36 इंच में कट रहा है फ्रेंड्स, 36 साइज की हमारी कटोरी कट रही है, 36 साइज का हर एक ब्लाउज कट रहा है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी यस पट्टी हो गई, ये हमारा बेल्ट हो गया, ये हो गया पीछे का भाग। तो मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था क्या हम इसी को जोड़ सकते हैं डायरेक्ट फिर, तो नहीं, इसे नहीं जोड़ना है। इसके लिए हमें अलग से कटोरी कटिंग करनी होती है। तो जिसके लिए देखिए यहाँ पर ऐसे कपड़ा रखना है और कपड़े को क्रॉस में रखना है, थोड़ा ऐसे क्रॉस में। पहले हम यहाँ पर मार्क लगाकर जो हमारा ये कटिंग हुआ है वैसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से कटोरी बनाकर इस तरह से हम पहले चौक से बराबर से निशान लगाते हुए इस तरह निकाल लेंगे। देखिए हमारा निकल गया ये भाग। अब हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कर रही हूँ 1.5 इंच, इस तरफ कर रही हूँ
1.5 इंच। देखिए दोनों साइड में 36 साइज की कटोरी बन रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर हेवी साइज में है, गहरी कटोरी होगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर आधा इंच बड़ा करना है। ये चीज आधा इंच बड़ा करने के बाद में इसी को हमें यहाँ पर लाकर जोड़ देना है। ऐसे ऐसे जोड़ देना है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर आधा लेना है और यहाँ की लाइन को सीधा करना है, यानी कि यहाँ से आधा। अब जब ऐसे ही आप लेके आएंगे थोड़ा यहाँ से फैलता जाएगा, ऐसे फैलता जाएगा। तो यहाँ से आधा, यहाँ पर जितना हमारा लगाया है उतना। अब उसके बाद में आधा इंच यहाँ पर भी बढ़ा लेना है, थोड़ा सा ही। देखिए इस तरह से गले में। अब जो हमारा ये वाला भाग है यहाँ से हमें ले जाना है, ऐसे करते हुए बढ़िया से गोलाई देते हुए बराबर में ऐसे ऐसे ऐसे। और जब यहाँ तक पहुंचना है तो यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच ही रखना है। देखिए इस तरह से सिर्फ आधा इंच रखना है। इसके बाद में यहाँ पर जो बीच बीच वाला इसको माप लेंगे ऐसे। देखिए ये हमारा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच आ रहा है। 9 इंच को हम ऐसे फोल्ड करके इसे माप देंगे कितना आ रहा है पॉइंट पार्ट हमारा बीच का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्क लगा देंगे। और जो हमें यहाँ कटोरी लगानी है उसके लिए मैं यहाँ से लगा रही हूँ 2 इंच। और आप इसे नीचे तक भी ले आ सकते हैं। ये हमारा सिर्फ फोल्ड करने का पार्ट है, जो हमारी कटोरी गहरी बनेगी। और इस नीचे हमारा यहाँ पर 2 इंच हो गया। और उसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे 1.5 इंच नीचे के साइड में, यानी कि कुल मिलाकर होगा 3 इंच। 3 इंच पर आप फुल मार्क ऐसे लगा सकती हैं, ऐसे। अब इसके बाद में जो हमारा ये वाला भाग है इसे यहाँ पर लाकर मिला देंगे ऐसे। आप सब जगह से खाली यही इतना निकालना जान जाएंगी तो आपको कोई भी साइज का कटोरी निकालना होगा, हर साइज का कटोरी आप निकाल पाएंगी। तो देखिए हमारा ये कटोरी बनके यहाँ पर हो गया तैयार। अब हम कर देंगे यहाँ पर सेम कटिंग। आधा इंच यहाँ बढ़ाना है, मेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, मैं अभी निकाल दूंगी। देखिए इस तरह से पहले हम कटिंग करके कटोरी निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट साइज की निकल चुकी है। चाहे आप इसका फर्मा बना के रखें या आप डायरेक्ट इसी को सिलें, कुछ भी करें। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमें सिलना होता है, ये देखिए 1 इंच से थोड़ा मैं ज्यादा ले रही हूँ, हल्का सा ज्यादा यहाँ ले रही हूँ। और 1 इंच से हल्का सा ज्यादा मैं यहाँ ले रही हूँ। अब इसी को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से, जो कि हमारी कटोरी अगर हम सिलेंगे तो ऐसे जाकर रेडी हो जाएगी। ऐसे से करते हुए ऐसे जाकर रेडी हो जाएगी। इस तरीके से रेडी होगी। अगर आपको बॉम्बे कटोरी बनानी है इसी में तो आप यहाँ से सिलाई लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे से निकाल सकती हैं, जो कि ऐसे यहाँ से सिलाई ऐसे से सिलाई जाएगी, ऐसे सिलाई जाएगी। हमारा जो नोक लगा है यहाँ पर, नोक से होते हुए सिलाई चली जाएगी, जो कि हमारी बॉम्बे कटोरी अच्छे से निकल जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कटिंग करनी है हमें आस्तीन की। तो आस्तीन के लिए हमारा कपड़ा यहाँ पर बचा है, हमें छोटी आस्तीन बनानी है। तो यहाँ से मैं छोटी आस्तीन निकाल लेती हूँ। देखिए यहाँ से 4 इंच ले रही हूँ मैं और यहाँ से 2.5 ले रही हूँ। बस यहाँ से करते हुए निकाल दूंगी। देखिए हमारी आस्तीन निकल गई है। तो अब इसी कपड़े को हम कटिंग करेंगे कपड़े के ऊपर, जो कि ये रहा हमारा कपड़ा, इसी पर कटिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे कटिंग करना है। हर एक साइज में आप कटिंग कर सकती हैं, चाहे किसी साइज में कटिंग करना हो। ऐसे ही हमें